ओम शांति। आज बाबा की 22 तारीख की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स है 7/3/88। बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि जो भाग्यवान बच्चे हैं उनकी भाग्य की लिस्ट, श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट बाबा बना रहे हैं, क्योंकि बाबा भाग्य विधाता है और सब आत्माओं के भाग्य को वो आकर के देता है। और लेने वाले जब मन से लेते हैं, संकल्प करके लेते हैं, तो बाबा भी भाग्य की लकीर खींचता जाता है। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे थे। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया की साधारण आत्माओं में से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में से कोई और कोई में भी कोई है। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ आप ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। उन्हों के अंतर में कितने थोड़े हो। इसीलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। हद के ज्योतिषी हाथों की रेखा देखते हैं, लेकिन यह दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देती है। जितना श्रेष्ठ भाग्य, उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। भाग्यवान बच्चों की और निशानियां क्या दिखाई देंगी? सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। भाग्यवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। जिसको भी दृष्टि मिलेगी वह रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्म याद का अनुभव करेगा। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे, लेकिन निशानियां नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की हैं। आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएंगी। अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा, तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएंगी और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होंगी। अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग्य नहीं है। अगर थोड़ा बहुत रिहर्सल होती भी है तो और ही अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं कि यह तो होता ही रहता है। लेकिन जब अति और अंत के नज़ारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी और अति टेंशन होने के कारण सभी का अटेंशन एक बाप तरफ जाएगा। उस समय सर्व आत्माओं की दिल से आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता, सभी का बाप एक है और बुद्धि अनेक तरफ से निकल
एक तरफ स्वतः ही जाएगी। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं की बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी और हरेक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता है? श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता है? भगवान और भाग्य। अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आवाहन भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है कि सोना भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, बुला रहा है। ऐसे अनुभव होता है ना। अमृत वेले से अपना भाग्य देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आवाहन करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ। बाबा के साथ बैठ जाओ तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है? योग लगाना पड़ता है या योग लगा हुआ ही रहता है? क्या स्थिति होती है? योग लगाने की मेहनत करते हो या योग ऑटोमेटिक बाबा से लगा रहता है? तभी तो यहाँ ज्यादा रहने की इच्छा रखते हो ना। अभी सबको कहें और 15 दिन रह जाओ तो खुशी में नाचेंगे ना। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ। बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो। वाह मेरा भाग्य। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती। फिर अपना भाग्य देखो। बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आता है। सबसे बड़ा भाग्य पहला ये कि बाबा हमको अमृत वेले आकर उठाता है, सोने नहीं देता। फिर दूसरा भाग्य है कि वो परम धाम से आकर के हमको पढ़ाता है। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं। कितना भाग्य है और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं।
कभी सुस्ती करता है। सेवा में कितना एक्यूरेट है बाबा। कभी सुस्ती करता है कि आज मैं थक गया हूँ, आज मैं बीमार हूँ तो मैं नहीं उठ सकता। कभी बहाना लगाता है, आज सिर दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं हैं। तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी। अपनी दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य है। बाबा कहते अपनी दिनचर्या देखो कि हमारा कितना बड़ा भाग्य है। बाप सदा स्नेही सिकीलदे बच्चों को कहते हैं, कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा यह अनुभव करो कि करावनहार करा रहा है। कभी ये नहीं समझो कि मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये समझो कि करावनहार करा रहा है। मुझ निमित्त करनहार द्वारा मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ। करावनहार करा रहा है, यहाँ भी अकेले नहीं हो। करावनहार के रूप में बाप कर्म करने समय भी साथ हैं। आप तो सिर्फ निमित्त हो, भगवान विशेष करावनहार है। अकेले करते ही क्यों हो? कोई भी काम अकेले क्यों करते हो? अकेले करते हो तो थक जाते हो। अगर ये समझोगे कि करावनहार करा रहा है तो थकेंगे नहीं। अकेला मैं करता हूँ, यह भान रहता है, तो यह मैंपन माया का दरवाजा है। फिर कहते हो माया आ गई। जब दरवाजा खोला तो माया तो इंतजार में है। दरवाजे के ऊपर ही खड़ी है। दरवाजा खोलोगे तो माया आ जाएगी। और आपने इंतजाम अच्छा कर लिया तो क्यों नहीं आएगी? उसके बिठाने का, उसके लेटने का, खाने पीने का इंतजाम आपने अच्छा कर दिया तो माया तो आएगी। यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावनहार हर कर्म में करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा। बोझ मालिक पर होता है, साथी जो होते हैं उन पर बोझ नहीं होता। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं बालक हूँ और मालिक बाप है। मालिक मुझ बालक से करा रहा है। बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाते हैं। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर करो। कितना बड़ा भाग्य है यह। हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। होता क्या है, जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा अभी आप जानो, और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो क्या होता है, मस्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आए। करावनहार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। जो फरिश्ता है वो कर्म तो करेगा, लेकिन उसके संबंध में आएगा, परंतु बंधन में नहीं बंधेगा। और बाप का संबंध करावनहार का जुटा हुआ है, इसीलिए निमित्त भाव में
कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता है। सदा निर्माण का कार्य करेंगे तो कितना भाग्य है आपका। और फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है? नाम ही है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है। हरेक यज्ञ वत्स व ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है। लोग तो वैसे ही कहते हैं कि हमको भगवान खिला रहा है। मालूम है नहीं भगवान क्या, लेकिन खिलाता भगवान है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है। चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसे जमा करते, उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो। बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते खुद खाते हैं। वैसे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का कुछ नहीं होता है। हम अपनी कमाई से खाते हैं, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। जब ट्रस्टी हैं तो सब बाप के हवाले कर दिया। तेरा हो गया, मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना। भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। ब्राह्मण आत्माओं को यह नशा स्वतः ही रहता है और बाप की गारंटी है 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे। यह जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। इसलिए सदा यह स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है। सारी दिनचर्या सोचो। बाबा कहते सारी दिनचर्या सोचो। सुलाते भी बाप हैं लोरी देकर। बाप की गोद में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी। हमेशा समझो कि हम बाबा की गोदी में सो रहे हैं और आप आराम करेंगे। सिर्फ आवाहन करो आराम, तो आराम आ जाएगी। अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं। बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ। मीठे बच्चे प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है। सुबह से लेकर रात्रि के सोने तक हर समय ये स्मृति में रहे कि करण करावनहार करा रहा है मुझ करणहार से। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता। ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखा हो तो नशा चढ़ेगा। यह भी बुद्धि में समाया हुआ तो है, लेकिन इसको यूज करो। स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना, इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कहा है कि बुद्धि में समाया हुआ रखो।
स्मृति स्वरूप बनो। कितने भाग्यवान हो। रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख समर्थ बनो और उड़ते चलो। समझा क्या करना है। डबल विदेशी हद के नशे के तो अनुभवी हैं। अभी ये बेहद का नशा स्मृति में रखो तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देगी। अभी किनों की मर्ज दिखाई देती, किनों की स्पष्ट दिखाई देती, लेकिन सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी, औरों को भी अनुभव कराते रहेंगे। अच्छा, सदा भगवान और भाग्य ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा हर कर्म में करनहार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अमृत वेले बाप के साथ ऊंचे स्थान ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं औरों को अनुभव कराने वाले विशेष ब्राह्मणों को याद प्यार और नमस्ते बाप दादा का, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। दादी जानकी जी का बंबई तथा कुरुक्षेत्र सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही हैं। महारथियों के पांव में सेवा का चक्र तो है ही, जहां जाते हैं वहां सेवा के बिना तो कुछ होता नहीं। चाहे किस कारण से भी जाएं, लेकिन सेवा समाई हुई है। हर कदम में सेवा के सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर चलते भी हैं तो चलते हुए भी सेवा है। अगर खाना भी खाते हैं, किसको बुला के खिला देते हैं, स्नेह से स्वीकार करते हैं, तो यह भी सेवा हो गई। उठते बैठते चलते सेवा ही सेवा है। ऐसे सेवाधारी हो, सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। बड़े चक्रवर्ती बनना है तो सेवा का चक्र भी बड़ा है। अच्छा, आज का वरदान, तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है। वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। ओम शांति। आज का पॉइंट है, सदा संतुष्ट मनी बन सबको संतुष्ट करने की भावना। दादी जी की विशेषता, दादी जी सदा संतुष्ट मनी बनकर रही। उनकी बुद्धि में यही रहता कि सब मेरे से संतुष्ट रहें। संतुष्टता ही मेरे लिए सबकी दुआएं हैं।
दादी जी कहती कि मेरी बुद्धि में यही रहता कि हमें सबको संतुष्ट करना है, संतुष्टता की दुआएं सबसे लेनी है। इस धारणा से बुद्धि सदा निश्चिंत रहती है। संतुष्टता ही उदारता है। जितनी उदारता होगी उतना संतुष्ट कर सकेंगे। हमें स्वार्थी नहीं बनना है। अव्यक्ति इशारे की पॉइंट है। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। ओम शांति। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है और इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर पहले ब्राह्मण अपने जजमानों को राखी बांधते थे। आप सबको याद होगा कि जो पूजा में बैठते हैं तो रंगीन धागा, सतरंगी धागा बांधा जाता है हाथ पर, जिसे सब ब्राह्मण आकर के अपने जजमानों को राखी बांधकर उनको अपने अपने धर्म की प्रतिज्ञाओं की स्मृति दिलाते थे। फिर धीरे धीरे ये राखी का त्योहार बनता गया, अर्थात बहनें भाइयों को राखी बांधने लगी अपने जीवन की रक्षा करने के लिए। रक्षा तो सबसे ज़्यादा अच्छी स्वयं परमात्मा ही हम आत्माओं की करते हैं, क्योंकि वो हम सब आत्माओं को 5 विकारों से बचाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार जो खोटे सिक्के हैं, हमारे कोई काम के नहीं, दुख पहुंचाने वाले हैं, अशांति पहुंचाने वाले हैं, हमारा जीवन अपवित्र बनाने वाले हैं। इन 5 विकारों को हमको अपने अंदर से निकालना है। तो निकालने का पहला संकल्प परमात्मा ने इस सृष्टि पर आकर हम सब आत्माओं को पवित्रता का बंधन बांधा, और पवित्रता का बंधन बांधकर हम सबको ये स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे जब अपने मन, बुद्धि, संस्कार और चित्त को पवित्र रखोगे तो तुम सब आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बन सकते हो। तो सबसे पहला रक्षा सूत्र परमात्मा ने बांधा। आज के दिन हम तिलक लगाते हैं, वो तिलक मस्तिष्क पर लगता है। तो तिलक किस बात की यादगार है? तिलक सूचक है आत्मिक स्थिति का, कि कैसे परमात्मा आकर के हम आत्माओं को आत्मिक स्मृति का तिलक देकर के आत्म स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास कराते हैं कि अपनी स्मृति को पक्का करो। मैं आत्मा हूँ, इस स्थिति में स्थित रहो। और जब इस स्थिति में स्थित रहेंगे तभी हम अन्य आत्माओं को भी आत्मिक स्थिति का बल दे सकते हैं। फिर तिलक लगाते हैं। तिलक के अंदर चावल भी लगाए जाते हैं, जिसे अक्षत कहा जाता है। अर्थात अक्षत माना अविनाशी, जो अविनाशी आत्मा के रहने का निवास स्थान भ्रिकुटी के बीच में है। क्योंकि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ। इन ऑर्गन्स के द्वारा मैं कर्म करती हूँ।
देखती हूँ, सुनती हूँ, बोलती हूँ, तो जब आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करती है, तभी वो अपने कर्म को श्रेष्ठ बना सकती है। कर्मों को महान बनाना यही हमको सिखाया है परमात्मा ने। और इसके साथ साथ पवित्रता का बंधन, जो राखी हमने बांधी है, वो आत्मिक स्वरूप की है। उसमें शांति की प्राप्ति, सुख और विश्व बंधुत्व की भावना और सर्व के प्रति कल्याण की भावना जितना हम रखेंगे, उतना हमारी राखी भी सफल रहेगी। क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि हम विश्व कल्याण की भावना रखें, सर्व आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता फैलाएं, सर्व आत्माओं को दान दें। जितना हम दान देंगे, और दान देना किस बात का है? उनसे लेना है, देना नहीं। 5 विकारों के दान की आहुति हमें इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में डलवानी है, जिससे वो आत्माएं अपना जीवन पवित्र और योगी व्यतीत कर सकें। मुख मीठा कराया जाता है, राखी बांधी जाती है, फिर मुख मीठा कराते हैं। तो मुख मीठे का अर्थ है कि मुख से मधुर बोल निकले, मीठे बोल में निकले, सद्भावना के बोल निकले, आशीर्वाद के वचन निकले, हर आत्मा के प्रति वरदान देने के निमित्त बने। तो इसीलिए मीठा मुख कराया जाता है। नए वस्त्र पहने जाते हैं और एक दूसरे से मिलन मनाते हैं और अच्छा अच्छा भोजन करते हैं, 56 प्रकार का मिठाइयाँ बनाते हैं। तो इस दिन खुशियाँ मनाते हैं। तो राखी का पावन पर्व बहुत ही सुंदर भाव लेकर आता है, और इस भाव के से ही हम सर्व आत्माओं का उद्धार कर सकते हैं। वर्तमान में परमात्मा आकर के हम आत्माओं को ज्ञान और योग की शिक्षा दे रहे हैं। इसीलिए हमको उस शिक्षा को अन्य आत्माओं को भी देना है और सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करना है। जितना हम सबको ज्ञान सुनाएंगे, योग सिखाएंगे, उतना उनसे हमें दुआओं की प्राप्ति होगी, और वो दुआएं हमारे बहुत काम की हैं। इसीलिए जो बाबा श्रीमत देते हैं, उस पर हमको चलते जाना है। ओम शांति। रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत बधाई।